नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है हुंडई की औरा। ये औरा का नीचे से दूसरे नंबर का जो बेस मॉडल आता है उससे ऊपर वाला मॉडल है, एस के नाम से आता है। तो इसकी लुकिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कंपनी द्वारा कुछ इस तरह से लुकिंग्स दी गई हैं। जब इसकी अब फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने पर आपको गाड़ी कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग्स आती हैं। चलिए मैं इसको 0.5 में आपको करके दिखाता हूँ तो आपको पूरी नजर आ जाएंगी कि गाड़ी देखने में किस तरह से लगती है। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का वॉक अराउंड देता हूँ। तो साइड से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह से आपको लगती है और ऊपर की तरफ से देखते हैं तो देखिए ये है इसकी कुछ इस तरह से लुकिंग्स। ये देखिएगा गाड़ी की आप कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। शायद थोड़ा रोशनी का इशू है तो रोशनी के इशू की वजह से आपको सब तरफ से इसकी विजिबिलिटी अच्छी आएगी। चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। सबसे पहले पे जाते हैं तो हमें इसमें हेलोजन लाइट देखने को मिलती है और हेलोजन लाइट के ही अंदर इस जगह पे इंडिकेटर कंपनी के द्वारा प्लेस किया गया है। नीचे जब बम्पर पे जाते हैं तो बम्पर पे में इसकी डे टाइम रनिंग लाइट नजर आती है और इसकी ग्रिल कंपनी द्वारा पियानो ब्लैक के साथ साथ दी हुई है। ऊपर की तरफ हमें इस जगह पे हुंडई का लोगो नजर आता है। अब चलते हैं हम गाड़ी की साइड की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता हो तो उसको आप लाइक करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें। और कमेंट्स में जरूर आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने, किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए, जिससे कि मैं उसी तरह के आप लोगों को कंटेंट्स बना के अपने चैनल के माध्यम से आपको उस तरह के मैं वीडियोस आपको दिखा सकूं। प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करें। बोनट की जब हम बात करते हैं तो बोनट पे इसके जो एजेस दे रखे हैं वो भी बड़े मस्कुलर दे रखे हैं। चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। तो साइड की तरफ से देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह से इसके व्हील्स दे रखे हैं। हम व्हील के साइज की जब हम बात करते हैं तो इसमें 175/80R15 के इसमें व्हील्स दे रखे हैं। देखने में जो ये इसके अंदर लगते हैं ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि एलॉय व्हील दे रखे हैं कंपनी के द्वारा, लेकिन इसमें एलॉय व्हील ना दे करके इसके ऊपर स्टील रिम पे ही एक कवर, व्हील कवर इस पे चढ़ा हुआ है। आगे की तरफ इसमें मुझे डिस्क ब्रेक नजर आती है और इसके फेंडर पे ही हमें इसका इंडिकेटर देखने को मिलता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर वाला मॉडल है तो इसमें इंडिकेटर इस जगह पे कंपनी के द्वारा प्लेस किया गया है। ये कुछ इसका आपको ORVM देखने को मिलता है। ORVM भी इसका, ORVM पे किसी भी तरह की कोई भी लाइट नहीं दी गई, इंडिकेटर लाइट नहीं दी गई है, क्योंकि लाइट इसकी ऑलरेडी इसके फेंडर पे दे रखी है कंपनी के द्वारा। ये कुछ आपको लाइट साइड से इसकी कुछ इस तरह से लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। जितने भी इसके डोर हैंडल्स हैं सारे के सारे बॉडी कलर में ही दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ से। पीछे से कुछ गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको लुक्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के। चलिए मैं गाड़ी की लाइट जलाता हूँ। तो लाइट जलाने के बाद आपको पीछे की लाइट्स का एहसास होगा कि गाड़ी की मैं एक्चुअल में लाइटें कंपनी के द्वारा किस तरह दे रखी हैं। और इसका बूट भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो बूट खोलने की जो जगह है कंपनी के द्वारा इस जगह पे दे रखी है और यहीं पे इसका फ्यूल खोलने के लिए लीवर दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम पीछे गाड़ी के बूट की तरफ। तो पीछे से कुछ गाड़ी की लुकिंग्स आपको इस तरह से देखने को मिलती हैं। गाड़ी में जो लाइटें दे रखी हैं वो LED लाइटें दी हुई हैं और इसी में इसका इंडिकेटर देखते हैं तो ये बल्ब के साथ ही ये नजर आ रहा है। इसमें अगर देखते हैं इसके बूट पे इस जगह पे एक स्पॉइलर दिया गया है। स्पॉइलर पे भी एक लाइट स्टॉप लैंप कंपनी के द्वारा दी हुई है। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें हुंडई का लोगो, नीचे औरा की बैजिंग हमें देखने को मिलती है। इसके बम्पर की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो इस जगह पे आपको 2 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब खोलते हैं इसके बूट को। बूट खोलने पे हमें कुछ इसका इस तरह से साइज देखने को मिलता है। बूट के अंदर जो इंसुलेशन कंपनी के द्वारा किए गए हैं वो भी ठीक ठाक कंपनी के द्वारा कर रखे हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें स्टेपनी इस जगह पे प्लेस कर रखी है कंपनी ने। स्टेपनी का जो कंपनी के द्वारा साइज दिया गया है वो 165/70R14 है। इसमें एक साइज छोटा टायर कंपनी के द्वारा दिया गया है। ये कुछ इस तरह का आपको इसका ऊपर का ये पोर्शन नजर आता है। अगर इस पे इंसुलेशन हो जाता तो शायद में भी देखने में ये और ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता। तो इसको करते हैं हम बंद करने के बाद कुछ लुकिंग्स आप एक बार दोबारा से देखिएगा। इसकी पीछे से लुकिंग्स आपको देखने में कुछ इस तरह से। तो मे बी स्मार्ट तो ऑलरेडी हुंडई ने ये गाड़ी बना रखी है। जब इसके फ्यूल लिड की बात करते हैं तो इस जगह पे इसका फ्यूल लिड दे रखा है। इस जगह पे जो इसका ये फ्यूल का कैप दिया हुआ है, इसमें जो कैपेसिटी कंपनी के द्वारा दी जाती है वो 37 लीटर की दी गई है। ये देखिएगा गाड़ी का साइड से लुक्स कुछ आपको इस तरह से मिलते हैं देखने को, जो आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले हमें नजर आता है इसका डोर। जब हम गाड़ी के डोर को देखते हैं तो गाड़ी पे डोर पे भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कंपनी के द्वारा किया गया है। इस जगह पे आपको बेस और ब्लैक के साथ साथ जो फिनिशिंग मिलती है वो बड़ी प्यारी, और ये इसमें इस तरह से कुछ जो स्ट्रैप्स दे रखे हैं ये भी अपने आप में बड़े अच्छे लग रहे हैं। एस मॉडल के अंदर आगे और पीछे दोनों साइड आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं और इसमें लॉक अनलॉक के साथ साथ जो इसके ORVM दे रखे हैं ये भी ऑटोमेटिक ही अंदर से सेट करने के लिए इस जगह पे पॉइंट्स कंपनी के द्वारा दिए हुए हैं।
एक्चुअल में ये ऑटोमेटिक तो है पर ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये अंदर से बंद नहीं होंगे, इनको बंद आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की की दिखाना चाहूंगा। गाड़ी के अंदर एक नॉर्मली सेमीकंडक्टर के इशू के चक्कर में एक नॉर्मल की रखी है, और दूसरी इसकी जो की हमें देखने को मिलती है वो फ्लिप की के साथ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। इसमें लॉक अनलॉक और होल्ड करने पे बूट का इसका लॉक खुल जाता है। चलिए अब देखते हैं हम गाड़ी के सीट्स को। जब हम सीट्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ फैब्रिक और आर्टिफिशियल लेदर की के साथ ये सीट दे रखी है। सीट्स की जब हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो हेडरेस्ट मिलता है फिक्स मिलते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों क्या शायद, चलिए पीछे का तो कुछ चेंज ही नज़र आया है मुझे, वो पीछे चल के देखते हैं उसे हम। तो इसके अंदर जो सीट्स दे रखी है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ सीट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। बस यही है कि आगे वाले जो इसके हेडरेस्ट है फिक्स कंपनी के द्वारा दिए हुए हैं। जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठने पे हमें कुछ इस तरह की इसमें फीलिंग आती है गाड़ी को। आप देखिए इसकी लुकिंग्स, ये गाड़ी की कुछ अंदर से लुकिंग्स दे रखी हैं। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसकी चाबी। इसमें चाबी लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका देखने को मिलता है। जब हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो गाड़ी में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। इसके बीच में आपको एक एमआईडी मिलती है देखने के लिए डिजिटली। तो इसमें एक साइड आपको टैकोमीटर वाले डायल में ही आपको इसका इंजन का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, और दूसरी साइड जब हमारी निगाह पड़ती है तो इसमें स्पीडोमीटर में ही आपको नीचे की तरफ जो इसका फ्यूल गेज होता है, फ्यूल गेज का भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। जब हम इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं तो गाड़ी में स्टीयरिंग कुछ इस तरह का दे रखा है। स्टीयरिंग पे भी आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में स्टीयरिंग पे ही आपको जो है इस जगह पे हुंडई का बीच में लोगो के साथ साथ यहाँ पे आपको एयरबैग देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 2023 में जो हुंडई ने सबसे बड़ा जो अपने अंदर चेंज किया है कस्टमर्स के लिए, वो चेंज आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी को लेकर के। अंदर 4 एयरबैग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें 2 आपको इंटरनेट आगे मिल जाते हैं, बाद बाकी 2 आपको एक फ्रंट पैसेंजर सीट है इस पे आपको मिल जाता है। दूसरा जो इसका जो ड्राइवर सीट है इस पे भी आपको एयरबैग देखने को मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इसको आपको ऊपर की तरफ हमें निगाह जाती है तो यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है कंपनी के द्वारा। इस जगह पे आपको लाइट देखने को मिलती है। और जब इसके सनशेड की बात करते हैं तो सनशेड एकदम नॉर्मल के साथ दे रखा है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मिरर नहीं दिया हुआ है। और इस साइड वाला सनसेट है ड्राइवर साइड का, इस पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। गाड़ी में कुछ इस तरह का आपको इसमें स्टीरियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये 2 दिन के साथ कंपनी के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप चाहें तो इसको कंपनी पे डीलरशिप पे या आफ्टर मार्केट चेंज भी करा सकते हैं। ये कुछ आपको नीचे इसके एसी के वेंट देखने को मिलते हैं कंपनी के द्वारा। इसमें इस तरह से कुछ एसी के वेंट दे रखे हैं। बीच में आपको हजर्ड लाइट का पॉइंट मिलता है। नीचे एसी नॉर्मल इसका मैनुअली इसके अंदर एसी दिया गया है। और उसके नीचे की तरफ कुछ देखने को स्पेस मिलता है। स्पेस की जगह पे 12 वोल्ट का जो है आपको सॉकेट, यूएसबी और सी टाइप चार्जिंग का पोर्ट भी इसके अंदर दिया गया है। इसके स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ मोबाइल वगैरह अपना रखने की जगह दे रखी है। और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स मिलता है जो, अरे वाह, बताइए आपको नीचे से ऊपर वाले जो बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर ही हुंडई के द्वारा इसमें जो इसका ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड दिया हुआ है। तो ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर एक्चुअल में 4 आपको स्पीकर्स मिलेंगे जो चारों के चारों इसके विंडोज दरवाजे हैं। उन दरवाजों पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की साइड, रियर साइड। आगे की सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया है। पीछे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना भूल गया था, वो आपको मैं दिखाई देता हूँ। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आ रखी है। और इस जगह पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं। कप होल्डर के साथ साथ इस जगह पे आपको छोटा सा स्पेस और मिल जाता है कॉइन वगैरह रखने के लिए। और ये इसमें रियर बैग का हैंडल कंपनी के द्वारा इस जगह पे दिया हुआ है। मोस्टली सभी गाड़ियों में इसी जगह पे होता है और ये भी नॉर्मल से ही दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर की तरफ। रियर की तरफ चलने से पहले सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया है। और इस जो हेडलाइट है उसको लेवल करने के लिए इस जगह पे एक पॉइंट कंपनी के द्वारा दिया गया है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। और पीछे चलने से पहले इसकी चाबी को हम लेते हैं निकाल। ये कुछ इसका पीछे का आपको जो है दरवाजा इस तरह से देखने को मिलता है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, फिट एंड फिनिश के साथ दे रखी है। और पीछे भी आपको बोतल के लिए एक लीटर की बोतल आराम से इस जगह पे रखी जाएगी। इस जगह का होल्डर दे रखा है। और चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ चलने से पहले असल में जो हुंडई है उसने सबसे ज्यादा ड्राइवर के लिए, ड्राइवर कंफर्टेबल तो जो है सो है, और पैसेंजर्स के लिए जो दे रखी है ना जगह, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। देखिए इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो बड़ा बेहतरीन दे रखा है। और इसकी थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो थाई सपोर्ट भी इसके अंदर अच्छा दिया हुआ है। आगे की तरफ आपको देखने को मैंने बताया था कि जो हेडरेस्ट है इसके फिक्स मिलते हैं, लेकिन पीछे की तरफ पैसेंजर्स को जो कंफर्टेबल सफर करने के लिए उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसके हेडरेस्ट है
ये एकदम एडजस्टेबल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। और बीच में हमें नजर आता है इस जगह पे देखिए एक इसको असल में इस पर पॉलिथीन चढ़ी हुई है तो उसको मैं हटाऊंगा नहीं, इसमें इस जगह पे आपको एक आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है। चलिए बैठ के देखते हैं हम गाड़ी में पीछे की तरफ स्पेस। तो स्पेस की तो ऑलरेडी किसी तरह से कोई कमी है ही नहीं है। इसके जब मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा तो आपको उसी जगह पे एहसास हो जाएगा कि स्पेस कंपनी के द्वारा किस तरह का दिया जाता है। ये इसमें आपको इस जगह पे इसका एसी का बैंड देखने को मिल जाता है। और एसी के बैंड की तरफ नीचे की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे रोशनी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत इस जगह पे हो रही है। यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको पीछे की गाड़ी की लुकिंग्स देखने को मिलती है। हाँ, पीछे अगर पैसेंजर की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हेडरेस्ट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये देखिएगा आगे की तरफ भी इसमें एक लाइट दे रखी है और इसमें इस जगह पे भी पीछे की तरफ एक लाइट दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन और डायमेंशंस की। और इसके रूफ की तरफ जब मेरी निगाह जाती है तो इस जगह पे भी एक FM के लिए एंटीना कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के आगे बोनट की। बोनट खोलने के लिए इस जगह पे लीवर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। इंजन की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ के बोनट पे देखते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी इंसुलेशन कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंजन इतना रिफाइंड है कि गाड़ी के अंदर इंजन की आवाज़ ही नहीं जाती है। जब हम इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 1197 सीसी 4 सिलेंडर का 1.2 कप्पा इंजन दिया गया है। इस पर आपको K1.2 की वेजिंग इस जगह पर नज़र आ जाती है। और साथ साथ अगर इसके हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें 82 bhp मतलब 82 bhp और 82 bhp के साथ 114 Nm का टॉर्क कंपनी के द्वारा इसका इंजन प्रोवाइड करता है। जब इसके फाइनली एवरेज की बात करते हैं गाड़ी की तो ये लगभग 17 का कंपनी के द्वारा एवरेज इसका क्लेम किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के डायमेंशंस की। डायमेंशंस की बात करने से पहले मैं बोनट को इसके बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद फिर मैं आपको गाड़ी के डायमेंशंस दिखाता हूँ। इंजन की वारंटी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी के द्वारा इसमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की इंजन की वारंटी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जब हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात करते हैं तो गाड़ी के जो डायमेंशंस, गाड़ी की जो लेंथ कंपनी के द्वारा दी गई है वो 3995 mm 3995 mm और गाड़ी की जो चौड़ाई है विड्थ उसकी जब हम बात करते हैं तो 1680 mm और गाड़ी की हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट 1520 mm की दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की जब हम स्थिति देखते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm का दिया जाता है। और व्हील बेस देखते हैं इसका तो 2450 mm का इसमें व्हील बेस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।